this is your tutor from Made Easy Biotechnology Education यूट्यूब चैनल। हमने जो है पिछले 3 पार्ट में जो हमारा चैप्टर नंबर 5th है बायोकेमिस्ट्री का, उसका हम लोगों ने कर रखा है। इन द पार्ट नंबर 1 and 2 वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine, and in the part number 3 we have seen the purine nucleotide synthesis. Now in this lecture we will see how the pyrimidine nucleotide synthesis occur and how their degradation occur. इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि pyrimidine और न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कैसे होती है और उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा जो pyrimidine जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आर दी 3 विच आर कंसिडर्ड एज ए pyrimidine. सो थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन आर कंसिडर्ड एज ए pyrimidine. इनके करस्पॉन्डिंग जो मोनोफॉस्फेट्स होंगे वो बनेंगे साइटिडीन मोनोफॉस्फेट्स CMP से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूरेसिल को हम लोग यूरिडीन से करेंगे, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम लोग UMP से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थाइमिन का थाइमिडीन विच इज़ रिप्रेजेंटेड एट TMP एंड थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। जब हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं pyrimidine का, तो जनरल स्ट्रक्चर में जो होता है हमारा सबसे पहले, तो यहाँ पर हमारा 2 नाइट्रोजन लगा होता है एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। तो हमारा जो थर्ड पोजीशन वाला नाइट्रोजन होता है वो हमारा ग्लूटामिन से आता है, और जो हमारा कार्बन दूसरे नंबर पर लगा होता है ये CO2 से आता है। और इसके अलावा जो हमारा कार्बन 4 नंबर पर, 5th नंबर पर और 6th नंबर पर, और जो नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पर लगा होता है, ये सारा पार्ट जो होता है हमारा एस्पार्टेट से आता है। तो इन जगहों से हमारा ये सारा एटम आता है और pyrimidine का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट 3 एंजाइम जो होती हैं इन द सिंथेसिस, दीज आर मल्टी फंक्शनल एंजाइम। ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ pyrimidine nucleotide देयर इज a फर्स्ट 3rd एंजाइम विच आर एक्ट्स एज मल्टी फंक्शनल एंजाइम। पहली 3 एंजाइम जो हम यूज़ करते हैं pyrimidine के सिंथेसिस में वो मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स होती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी एंजाइम होगी वो होगी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CADDH OP आर्टेज एंड OMP डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को याद कर सकते हैं। तो कैड हो गया हमारा। तो C मीन्स कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 2 दिस इज रिप्रेजेंटेड एज CPS2, and then A means aspartate transcarbamylase means ATC, D means dihydroorotase। तो ये CAD जो पहले की 3 जो एंजाइम है ये जो है एक्ट करती हैं मल्टी फंक्शनल एंजाइम की तरह। फिर इसके बाद हमारा DH एंजाइम यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हमारा जो 5वीं एंजाइम और 6वीं एंजाइम जो यूज़ होती है हमारा ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड, तो हमारी 5वीं एंजाइम जो यूज़ होती है वो होती है OP आर्टेज। फिर हमारी 6वीं जो एंजाइम यूज़ होती है वो होती है OMP डिकार्बोक्सिलेज। ये दोनों एंजाइम जो होती हैं बाई फंक्शनल एंजाइम होती हैं। तो pyrimidine सिंथेसिस में हमारी बेसिकली 6 एंजाइम यूज़ होती हैं। पहली एंजाइम C का मतलब हम लोग देखे थे कि हमारा होता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 2। फिर उसके बाद है हमारा A मीन्स होता है हमारा एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामोइलेज ATC, एंड देन D डाईहाइड्रोओरोटेज, एंड देन DH डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेट, देन OP आर्टेज, देन OMP डिकार्बोक्सिलेज। These are the basic 6 enzymes which are used in the process when the pyrimidine nucleotide are synthesized. Now we will see how the pathway occur of the synthesis of pyrimidine nucleotide. सबसे पहले हमारा CO2 जो है ग्लूटामिन के साथ रिएक्शन करेगा। इट मीन्स व्हेन CO2 combine with glutamine then it will be form कार्बामोइल फॉस्फेट। जब हमारा CO2 ग्लूटामिन के साथ मिलेगा तो ये कार्बामोइल फॉस्फेट बनाएगा। यहाँ पर जो हमारी एंजाइम यूज़ होगी वो होगी CPS2। इट मीन्स कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 2 एंजाइम विच इज़ अ मल्टी फंक्शनल एंजाइम, और हमारी यहाँ पर 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो हमारा जो CPS2 इट मीन्स कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 2 एंजाइम जो है
ये हमारी ये हमारी CPS2 है, बट हमारी जो CPS1 एंजाइम होती है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम, ये जो होती है हमारी यूरिया साइकिल में यूटिलाइज होती है। फिर हमारा जो CPS2 है, ये एक साइटोसेलिक एंजाइम है एंड इट डज नॉट रिक्वायर्ड NAG फॉर इट्स एक्टिवेशन। जैसे कि हम लोगों को पता है कि CPS1 जो होता है या फिर और जो एंजाइम्स होती हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए NAG की ज़रूरत पड़ती है, बट हमारी CPS2 एक ऐसी एंजाइम होती है जो एक साइटोसोलिक एंजाइम है और इसको किसी भी NAG की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर दियर एक्टिवेशन। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय PRPP। ये जो होता है हमारा PRPP से एक्टिवेट होता है। PRPP का मतलब फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट एंड CPS2 इज़ इनहिबिटेड बाय UTP। UTP से हमारा जो है CPS2 जो एंजाइम है ये इनहिबिट होती है। फिर इसके बाद है हमारा कार्बामोइल फॉस्फेट। जब हमारा एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बामोइल फॉस्फेट जो है कार्बामोइल एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो है ASP इट मीन्स एस्पार्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब हमारा एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम के प्रेजेंस होती है तब हमारा कार्बामोइल फॉस्फेट जो है कार्बामोइल एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कार्बामोइल एस्पार्टेट जो है डाईहाइड्रो ओरोटेट में बदलता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रो ओरोटेज और यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन होता है। इट मीन्स देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर हमारा डाईहाइड्रो ओरोटेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है ओरोटेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर ओरोटेट हमारा कन्वर्ट होता है OMP में, मीन्स ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जहाँ पर हमारी एंजाइम जो लगेगी OPRT लगेगी। इट मीन्स ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम लगेगी और हमारा PRPP यहाँ पर जो है PP में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा PRPP कंडेंस हो जाएगा ओरोटेट के साथ एंड OMP बनाएगा एंड PRPP विल बी कन्वर्टेड इनटू दी PP। इट मीन्स पायरोफॉस्फेट। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि PRPP कंडेंस होगा ओरोटेट के साथ और OMP का फॉर्मेशन कर देगा और हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोफॉस्फेट में। फिर इसके बाद है हमारा OMP ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट जो है UMP में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर हमारा डिकार्बोक्सिलेशन होगा क्योंकि हमारा यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो एंजाइम लगेगी OMP डिकार्बोक्सिलेज होगी क्योंकि हमारा OMP मॉलिक्यूल से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी एंजाइम जो यूज़ होगी उसको हम लोग OMP डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम बोलेंगे। फिर UMP हमारा कन्वर्ट हो जाएगा UDP में। UDP हमारा कन्वर्ट होगा डीऑक्सी यूरिटिडीन डाईफॉस्फेट में, जहाँ पर हमारी एंजाइम जो लगेगी राइबोटाइड रिडक्टेज एंजाइम लगेगी। और इसके बाद DUDP मतलब डीऑक्सी UDP कन्वर्ट होगा DUMP में मोनोफॉस्फेट में। देन थायमिडीन सिंथेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोफॉस्फेट में। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा थायमिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा और हमारा UDP से UTP में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द CTP cytidine triphosphate। This UTP get converted into the CTP। तो हमारा यहाँ पर यूरिडीन डाईफॉस्फेट जो है मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो पिरिमिडीन का करिस्पॉन्डिंग मोनोफॉस्फेट होता है वो हमारा बन चुका है CTP UTP एंड TMP। तो फिर इसके बाद है हमारा OPRTase एंड OMP डिकार्बोक्सिलेज लीड टू द डिसऑर्डर ऑफ द ओरोटिक एसिड यूरिया। जो हमारी OPRTase और OMP डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम हैं ये जो होती हैं डिसऑर्डर कॉज करती हैं ओरेटिक एसिड यूरिया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरेटिक स्टोन। एज वी ऑल नो अबाउट द यूरेटिक स्टोन, so these are caused due to the disorder of OPRTase and OMP decarboxylase enzyme and causes the disorder of uric acid urea which are known as the formation of a uric stone in simple words।
Now we will see. Now we will see how they are degraded. It means how UTP, CTP, and TTP, dephosphorylase, dephosphorylase or deaminase cause breaking of the glycosidic bond. So dephosphorylase या फिर deaminase जो एंजाइम है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ती हैं यूटीपी, सीटीपी और टीटीपी में। फिर हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन में। फिर यूरेसिल साइटोसिन डाईहाइड्रो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाएंगी, देन बीटा एलेनिन बनाएंगी। फिर हमारा थाइमिन जो है डाईहाइड्रो थाइमिन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी फॉर्म बीटा एमिनो आइसोब्यूटाइरेट। फिर हमारा ये जो है फाइनल प्रोडक्ट एसिटाइल कोए या सक्सिनिल कोए बनाएगा। तो ये जो हमारे करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग मोनोफॉस्फेट्स जो होते हैं पिरिमिडीन के, ये फाइनली डिग्रेड होके हमारा एसिटिल कोए या फिर सक्सिनिल कोए बनाते हैं। Now we will see some important question which can be asked in your semester exam. So first question is difference between CPS1 and CPS2. CPS1 एंजाइम और CPS2 एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले CPS1 इज एन एंजाइम विच आर यूज इन द रेगुलेशन ऑफ ए यूरिया साइकिल। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि CPS1 एंजाइम जो होती है एक एंजाइम है जिसका यूज़ हम लोग करके यूरिया साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो CPS1 एक ऐसी एंजाइम है जो यूरिया साइकिल के रेगुलेशन में मदद करती है। एंड CPS2 इज एन एंजाइम विच आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन। CPS2 एक ऐसी एंजाइम होती है जो पिरिमिडीन के सिंथेसिस में मदद करती है। इट मीन्स CPS1 इज यूज फॉर द रेगुलेशन ऑफ द यूरिया साइकिल एंड CPS2 इज एन एंजाइम विच आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन। फिर इसके बाद हमारा देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द पिरिमिडीन सिंथेसिस। हमारे पिरिमिडीन सिंथेसिस में दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम होती हैं, एक ATC होता है एंड एक CPS2 होता है। सो ATC एंजाइम जो होती है हमारी ये PRPP से एक्टिवेट होती है, इट मीन्स फीडबैक प्रोमोटर होती है, जबकि UTP जो है इसको इनिबिट करता है। इट मीन्स UTP गिव्स अ फीडबैक यूटीपी जो है निगेटिव फीडबैक देता है और पीआरपीपी जो होता है पॉजिटिव फीडबैक देता है, इसलिए इसको फीडबैक प्रोमोटर बोलते हैं और यूटीपी को फीडबैक इनिबिटर बोलते हैं। ऐसे हमारी CPS2 एंजाइम जो होती है ये भी एक्टिवेट की जाती है पीआरपीपी से, इट मीन्स इट एक्ट्स एज अ फीडबैक प्रोमोटर एंड यूटीपी एक्ट्स एज अ फीडबैक इनहिबिटर. So I hope you will understand each and every concept related to the synthesis of the pyrimidine nucleotide and how the enzymes are useful and which enzyme is multifunctional and which enzyme is bifunctional and how the procedure occur and also how many amount of ATP is utilized during the formation of a pyrimidine nucleotide and how the degradation occur and which disorder is caused by the specific enzyme. And also we have seen some important question like the difference between CPS1 and CPS2, and also we have seen the role of two important enzyme and also how the ATC and CPS2 enzyme, and also we have seen how the ATC and CPS2 enzyme are inhibited and promoted by the specific compound like PRPP and UTP. I hope you will understand each and every concept related to the pyrimidine nucleotide synthesis. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos and also keep supporting and thank you so much for watching. Thank you so much. Take care. Bye.